हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग ऋतु मैम के मेथड से। अब हमने कई कुर्तीज की तो ड्राफ्टिंग सीख ली है, पर अगर हम स्लीव की कटिंग सही वे में नहीं करेंगे तो वो भी एक कारण हो सकता है आपकी कुर्ती के कंधे गिरने का या फिर आर्म होल में झोल आने का। कई बार हम देखते हैं कि जब हम कुर्ती बना लेते हैं, जब हमने अभी स्लीव्स को ज्वाइन नहीं किया होता, हम जब पहनते हैं तो बहुत परफेक्ट वे में आती है, पर जैसे ही हम स्लीव्स अटैच कर देते हैं तो हमारे कंधे गिरने लग जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि आपने जो है स्लीव्स की कटिंग सही वे में नहीं की है। तो स्लीव की कटिंग सही वे में होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कुर्ती की कटिंग सही वे में होनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग जो है वो परफेक्ट वे में कैसे की जाती है। वीडियो डिटेल में होगा, बहुत छोटी छोटी टिप्स को हमने ध्यान में रखना होगा, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप देखिए ताकि आपको हर चीज डिटेल में और इजी वे में समझ आ सके। और जिन लोगों के पास ये वीडियो फर्स्ट टाइम जा रही है या जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको स्टिचिंग से रिलेटेड बेसिक से एडवांस तक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, साथ ही आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्लीव्स कटिंग के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन से मेजरमेंट्स चाहिए आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव और वेरी शॉर्ट स्लीव। तीनों स्लीव्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जब भी हमने स्लीव्स के मेजरमेंट लेने हैं, कोई भी हमने स्लीव बनानी है तो हमें कुछ मेजरमेंट्स चाहिए, जैसे स्लीव्स की लेंथ कितनी होगी, हमारी फुल बर्स्ट कितनी है, फुल बर्स्ट। उसके बाद मोहरी क्या होती है, मोहरी जो हमारी बाजू यहां से जो होती है, ठीक है, मोहरी। और फोर्थ वन इज बाइसेप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार हमारे पास जो है मेजरमेंट्स होने जरूरी हैं। अभी मैं एक कुछ मिला जुला सा मेजरमेंट लेती हूं कि बर्स्ट जो मेरी है वो 32 है, लेंथ जो मुझे चाहिए स्लीव्स की 10 इंच चाहिए, मोहरी जो है वो 5 इंच है, बाइसेप जो मैं ले रही हूं वो हाफ में 7 इंच है, मतलब राउंड अगर मैं नापूं तो 14 इंच होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक मेजरमेंट ले लिया है। अब मैं इसके अकॉर्डिंगली पहले आपको लॉन्ग स्लीव कट करके बताती हूँ एंड देन शॉर्ट पर हम आएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि जब हमने स्लीव की कटिंग करनी है तो हमने फैब्रिक को फोल्ड कैसे करना है। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, यहां से आपको समझाती हूँ। ये मेरा फैब्रिक है, ये लेंथ वाइज पड़ा है, ठीक है, ये लेंथ है इसकी कपड़े की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेंथ को इस तरह, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये फोल्ड कितना होगा, देखिए जितनी आपकी लेंथ है उसमें आप 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ले लीजिए। तो मेरे केस में ये आया 11.5 इंच। तो मैंने यहां से पहले मेजरिंग टेप रखनी है, जहां पर 11.5 आया उसको मैंने इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है। अब क्या हुआ, ये और ये 2 स्लीव्स चाहिए हमें, तो 2 पैटर्न हमारे रेडी हो गए। अब ऐसे तो फोल्ड हो गया, अब यहां से हमने कितना फोल्ड करना है, क्योंकि यहां चौड़ाई में जब फैब्रिक बहुत होता है तो कई बार हमें इतना फैब्रिक नहीं चाहिए तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमें कितना फोल्ड करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। मेरे केस में बर्स्ट कितनी है 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 8 प्लस हाफ इंच, कितना बना 8.5। अब मैंने क्या करना है, यहां से मैं नापूंगी, जहां पर 8.5 आ गया, मान लीजिए ये 8.5 आ गया यहां पर, तो मैं इसको यहां से इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दूंगी। तो ये लेंथ मेरी कितनी हो गई 8.5 इंच हो गई। क्लियर है इतना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने, अगर तो आपने जो मार्जिन है, मार्जिन 1.5 इंच का रखना है, तो ये जो मैंने फॉर्मूले में ऐड किया है तो आप हाफ इंच ऐड करेंगे। अगर आपने मार्जिन 2 इंच का रखना है तो आप यहां पर 1 इंच ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। मैंने कहा
कि जैसे हमने 8.5 निकाला तो मैंने ये 8.5 इंच की लेंथ ली है ना, क्योंकि मैं इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखूंगी। अगर आपने 2 इंच रखना है तो आप यहां पर आधे की जगह 1 इंच ऐड करेंगे, तो जब आप 1 इंच ऐड करेंगे तो ये 9 इंच बन जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, ये हो गया हमारा कपड़ा फोल्ड। अब ये मैंने इस तरह से फोल्डिंग रखा है, इसे नाप लेते हैं ये कितना है। ये मैंने 8.5 इंच पर, ये मैंने 1.25 लिया हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब हम इसे 8.5 पर पहले फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 8.5 चाहिए तो मैं 8.5 ले लेती हूँ। ये हो गया। अब सबसे पहले हमने यहाँ से कपड़े को स्ट्रेट करना है। अगर तो आपका जो कपड़ा है वो सीधा नहीं है तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और कपड़े को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब मेरा ये पेपर है तो ये स्ट्रेट है, तो मुझे इसको स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहां से हम आएंगे 3 इंच नीचे। ये मैं आती हूँ 3 इंच नीचे, ये आ गई, और स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। ये जो थोड़ा सा यहां से एक्स्ट्रा है इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ। ये हमारा पूरा फैब्रिक हो गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 इंच नीचे आई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है 3 इंच ही हम नीचे क्यों आए? अगर आपकी चेस्ट जो आपकी बस्ट है वो 30, 32, 34 है, आप 3 इंच नीचे आ सकते हैं। जैसे 36, 38 हो जाती है, 40 हो जाती है, 3.5 इंच नीचे आइए। 40 से अबव हो जाती है, आप 3.25 या 4 इंच भी नीचे आ सकते हैं। 45 से अबव चली जाती है, 4.5 नीचे आ जाइए। 50 से अबव चली जाती है, 4.25 नीचे आ जाइए। मैक्सिमम हम 4.25 तक, 4.5 या 4.25 तक हम आ सकते हैं। थोड़ा सा क्वार्टर और आधा इंच ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैंने अब 50 पर आपको 4.25 बोला तो आपको 4.25 लेना है। अगर आपने 4.5 भी ले लिया तो नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, साइज, चेस्ट के साइजेस के हिसाब से डाउन लेते हैं ताकि हमारी जो शेप आए ना कटिंग की वो सही आए, ठीक है। अगर 28 साइज है तो हम यहाँ से 2.5 इंच भी आ सकते हैं। अगर 28 साइज है, फ्लैट चेस्ट है, तो हम 2.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। और 30 हो तो हमेशा आप 3 इंच ही लगाइए, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर ली 3 इंच। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिटिंग के और एक्स्ट्रा निशान लगाने। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमारी बस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमारी बस्ट 32 है, उसको 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 8 इंच। अब हमने क्या करना है, यहां से मैं मार्क करूंगी 8 इंच पर, इस तरह से। ये मैंने 8 इंच पर मार्क किया और उससे 1.5 इंच अंदर भी मार्क करूंगी। ये आ गया। इतना क्लियर है? अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे 8 इंच मेरी बस्ट आई थी तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया। बाई चांस मेरी बस्ट 30 होती तो मैं 4 से डिवाइड करती, 7.5 आता तो मैं 7.5 पर मार्क करती और 1.5 इंच अंदर आती। क्लियर है? पर अगर मेरी चेस्ट 34 होती और मैं 4 से डिवाइड करती तो 8.5 आता। तो उस केस में मैंने क्या करना था, यहां से तिरछा मेजरमेंट लेना था, ऐसे। समझ आई मेरी बात? क्योंकि अगर हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो जब 40 चेस्ट आ जाएगी तो वो तो कपड़ा ही इतना 10, 11, 12 इंच का आना शुरू हो जाएगा। 44 पे तो 11 इंच आ जाएगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो इतना चौड़ी स्लीव्स थोड़ी हम क्या रखेंगे। तो जैसे ही 8 इंच तक हमने सीधा नाप लेना है, जैसे ही 8.5 आ जाएगा तो हमने तिरछा नाप लेना है। अब तिरछा नाप कैसे लेना है, देखिए हम क्या करेंगे, यहां से आधे इंच का जो सिलाई का मार्जिन है, आप आधा इंच या 1/4 इंच जितना भी सिलाई में आप रखते हो उतना नीचे आओगे और फिर यहां से 8.5, मान लीजिए 8.5 है तो मैंने यहां पर 8.5 इस तरह से रखना है और इस तरह से मेजरमेंट लेना है। अब देखिए ये ऑलमोस्ट उसी निशान पर ही आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने मेजरमेंट लेना है। क्लियर है इतना? ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ से नहीं आपने मेजरमेंट लेना है, नीचे से मेजरमेंट लोगे यहां से। और जब हमने कपड़ा फोल्ड करना है तो हमने ऐसे ही कपड़ा फोल्ड करना है, तब हमने तिरछा मेजरमेंट नहीं लेना है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। कपड़ा लेते वक्त हमने सीधा मेजरमेंट लेना है और जब मार्किंग करनी है तो हमने तिरछा मेजरमेंट लेना है। इतना हो गया।
अभी हमारा ये मेजरमेंट का कोई काम नहीं है, हमने सीधा ही मेजरमेंट लेना है क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो 8 इंच पर आ रही है। अब हम यहां से 1 इंच आगे आ जाएंगे, स्ट्रेट आ जाएंगे। ये मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया। कितना आएंगे? 1 इंच हमेशा, या कितना मैक्सिमम आप 2.25 3 तक आ सकते हैं। 50+ साइज में आप 2.25 या 3 जा सकते हैं। उससे छोटा जैसे अभी के साइज में हम 1 इंच काफी है। 34 में भी आप 1 इंच ले लीजिए। 36 पर 1.25 कर लीजिए। 38 थोड़ी बढ़ती जाए तो आप क्वार्टर इंच या आधा इंच बढ़ाते जाएंगे। 40 से ऊपर आ जाए आप 2.25 ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। और अगर मैंने कहा है कि 40 से ऊपर हो तो 2.25 लेना और आपने 1.5 ले लिया तो ये मत समझिएगा कि आपकी स्लीव्स गलत हो जाएंगी, नहीं, थोड़ा सा मार्जिन एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको हमने शेप देनी है तो आप क्या करेंगे, यहां से इस तरह से राउंड शेप लेंगे, थोड़ा सा डाउन आ जाएंगे नीचे और यहां से इस तरह से फिर हमने ये जो 1.5 इंच वाली जो अंदर लाइन है ना, इसके भी ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से। क्लियर है? अब कई लोगों को ये शेप देनी नहीं आती तो आप क्या करेंगे, इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप समझिए ये मैंने नहीं लाइन की ड्रॉ, तो आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसका सेंटर ले लीजिए। ये आ गया सेंटर, और इसका भी एक सेंटर ले लीजिए। ये आ गया एक और सेंटर। इतना हो गया। यहां से आप आधा इंच ऊपर चले जाइए, आधा इंच या क्वार्टर इंच से एक लाइन ऊपर। अब जब शेप देंगे तो आप इस तरह से दे दीजिए, इस तरह से इसके ऊपर से जाते हुए, इसके बीच में से जाते हुए, ये हमारी शेप आ गई। क्लियर है? समझ आ गया? इस तरह से ये हमारी इसकी शेप आ गई। ये हमारा बैक आर्म होल की शेप हुई है। अब हमने क्या करना है, यहां से 1 इंच अंदर आ जाएंगे। ये मार्किंग कर ली 1 इंच की, ठीक है। जब हमने 1 इंच की मार्किंग कर ली, अब हमने फ्रंट की चटाई देनी है। फ्रंट के लिए अभी हम रुकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी मोरी कितनी है पहले वो देख लेते हैं। यहां से मोरी 10 इंच थी तो मैं 5 इंच पर मार्क करती हूँ और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा यहां से ले लेती हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे, ये 1 इंच नहीं, ये जो बैक वाला आर्म होल जहां आया है इसको इसके साथ हमने अटैच करना है। ऐसे ज्वाइन करेंगे और ये वाले 1.5 इंच को इसके साथ हमने ज्वाइन कर लेना है। अब आपको ये एक्स्ट्रा नीचे को जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे को थोड़ा चला भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत नीचे ऐसे नहीं कर देना है, ठीक है। हल्का सा ही ये ऐसे जाएगा। क्लियर? और अगर इसके ऊपर लाइन पर एकदम कई बार नहीं आता है शेप तो हम हल्की से नीचे ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आपके आर्म होल में जो इतना कपड़ा इकट्ठा होना था ना वो अब नहीं होगा। क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब ये मैंने शेप पहले आपको क्यों दिलाई, क्योंकि अगर मैं पहले ही यहां से शेप देती तो आपको कंफ्यूजन हो जानी थी, इसलिए मैंने अभी बैक से मोरी की शेप दे दी है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि बाई चांस अगर आपने 2 इंच का मार्जिन लेना होता तो ये 1.5 इंच था तो आधा इंच यहां से आपका मार्जिन आना था, ठीक है। तो आपकी चॉइस, आप यहां से 1.5 इंच का मार्जिन लेना चाहते हो या 2 इंच का। क्लियर हो गया इतना? अब हमने फ्रंट की शेप देनी है तो फ्रंट की शेप हम देंगे यहां से। यहां से आप थोड़ा सा नीचे इस तरह से आ जाइए, इसके पैरेलल में जाते जाते इस तरह से। और ये जो हमारा 1 इंच है, अगर इसे ऊपर भी जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ ऐसे मैच कर दीजिए यहां से, ठीक है। ये हमारी फ्रंट के आर्म होल की शेप आ गई। क्या किया मैंने, इसी के पैरेलल थोड़ा थोड़ा जाते जाते इस तरह से ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट था वहां से ऐसे नीचे डाउन थोड़ा सा, ये मेरे आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की शेप आ गई। क्लियर है इतना? ये मेरी बन गई लॉन्ग स्लीव, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे मैं लेंथ का नाप लेना भूल गई तो मैं इसको एक बार लेंथ के हिसाब से भी आपको समझा देती हूँ। जैसे ये कितना है 14 इंच, तो मेरी लेंथ कितनी थी 10 इंच। चलिए मैं इसको ना 12 इंच ले लेती हूँ कि मेरी 12 इंच लेंथ होगी, तो मैंने उसमें 1.5 इंच ऐड किया तो कितना आ गया 13.5 इंच, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से यहां से एक तो मैं 12 इंच पर मार्क करूंगी और एक 13.5 पे मार्क करूंगी और स्ट्रेट लाइन लगा लूंगी। जैसे ये जो है ना, ये मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। 5 इंच का जो मोरी का निशान लगाओगे ना आप, इससे लगाना, ये जो आपकी फिटिंग वाली है यहाँ पर 5 इंच लगाना इस तरह से,
ठीक है, वो मैंने नीचे जो समझ लिया था तो आपने उसके हिसाब से मैंने निशान लगा दिया, आपने अब इसके हिसाब से इस तरह से निशान लगा लेना है। लेंथ का माप इस हिसाब से ये आ जाएगी आपकी लेंथ। इतना क्लियर है? ठीक है, आप मैंने लेंथ नाप देना बताना भूल गई थी आपको, तो अभी आपको बताया, तो इस हिसाब से आपने लेना है। मान लीजिए अगर मेरी लेंथ पूरी यहां आती तो मैं यहां पे 5 इंच ले लेती। क्लियर? अब मैंने एक बाइसेप का निशान लगाया था। बाइसेप का निशान कैसे लेते हैं? यहां से पूरा ऊपर से आप आएंगे 5 इंच नीचे, 5 इंच नीचे आए इस तरह से, और यहां पर जितना भी आपका बाइसेप का मार्क होगा, जितना भी बाइसेप का आपका मेजरमेंट होगा, जैसे मान लीजिए मेरा मेजरमेंट आता है 6.5, 6 या 7 जो भी यहां पर आया, तो आपने क्या करना है, यहां से इस तरह से हल्की सी इस तरह से शेप देनी है और इसको हमने फिटिंग वाली एक के साथ मिला देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो बाजू है ना उसमें थोड़ी सी यहां से शेप आ जाएगी, आर्म होल के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी को लूज बाजू पसंद है फिर आप ये शेप नहीं देंगे, आपने स्ट्रेट लाइन ही लगानी है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने आपको कहा कि अगर किसी को लूज बाजू ही पसंद है तो आपने ये शेप नहीं देनी है, फिर आपने यहां से सीधी मोरी के साथ ही बाजू को अटैच कर देना है। अगर किसी को शेप चाहिए तो आपने यहां से 5 इंच नीचे आना है और जितना उसका बाइसेप होगा वहां से इस तरह से बाजू की शेप दे देनी है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये हमने एक बनाई है लॉन्ग स्लीव। अब एक और चीज, कई बार लॉन्ग स्लीव होती है तो उसमें हमें ये कूनी का भी मेजरमेंट ऐड करना जरूरी होता है। तो कूनी का आपने राउंड में शेप ले लेनी है, कस्टमर को इस तरह कहना है, इस तरह से आप फोल्ड कीजिए और कूनी का मेजरमेंट लीजिए। स्ट्रेट आपने टाइट फिटिंग में नहीं लेना है, क्योंकि जब आप फिटिंग इस तरह से मोड़ेंगे तो वो बाजू फटेगी। तो जो भी मेजरमेंट आएगा मार्क करके आपने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये तब करना है जब लॉन्ग स्लीव होगी। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्लीव की। शॉर्ट स्लीव्स होती हैं जो कूनी से ऊपर तक होती हैं, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, मतलब कूनी से जितनी भी ऊपर होंगी वो शॉर्ट स्लीव की कैटेगरी में आती हैं। उसकी कटिंग भी सेम ऐसे ही होनी है। आपने 3 इंच 4 इंच जो नीचे आना है वो सेम उसी पैटर्न से ही हमने आना है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि जो आपकी लेंथ है, ठीक है, कपड़ा भी फोल्ड हम उसी वे में करेंगे, लेंथ जो है वो यहां आ जाएगी। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहां पर आपकी लेंथ आ गई 5 इंच के हिसाब से, मैं मान लीजिए 7 इंच के हिसाब से। तो अगर 7 इंच की ये आपने बनानी है बाजू, तो आप 9 इंच पर मार्क करेंगे ताकि फोल्डिंग में जाए और ऊपर स्टिच में जाए। अगर आपने 5 इंच की बनानी है बाजू तो आप 7 इंच पर कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि 5 इंच रेडी होगी, नीचे से फोल्ड ऊपर से फोल्ड। इतना क्लियर है? तो लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव में सिर्फ इतना फर्क होता है कि हम लेंथ को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मोरी बहुत छोटी होती है, यहां पर हमारा जो होता है वो ये वाली डोला वाले साइड का साइज आता है। तो जो भी बाजू जहां तक उनकी बाजू आ रही है वहां से आप राउंड का शेप लीजिए, मेजरमेंट लीजिए और यहां पर मार्क करेंगे। क्लियर है इतना? अब मैं बताती हूं नेक्स्ट जो है वेरी शॉर्ट स्लीव। अब वेरी शॉर्ट स्लीव जो है उसकी कटिंग आपने कैसे देखनी है। किसी ने सिर्फ 5 इंच की स्लीव बनानी है, तो मैंने यहां से क्या किया, 5 इंच है, 5 इंच है, तो मैं 7 इंच पर इस तरह से आ गई। ओके, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गया 5 इंच में भी। अभी आपको, अब आप इसमें जो प्रॉब्लम देखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। साइज में यही ले लेती हूं, तो 3 इंच में डाउन आऊंगी, ये 3 इंच डाउन आई और यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब सेम मार्किंग में वैसे ही कर लेती हूँ। यहां पर जो मेरा आएगा 8 इंच, उससे 1.5 इंच अंदर इस तरह से। यहां पर मोरी का मैं साइज यहां पे ले लेती हूं 5.5 या 1.25 इंच ले लेते हैं और 1.5 इंच, ये हो गया। अब मैं यहां से भी 1 इंच आगे आके ये ऊपर का पोर्शन सारा सेम वैसे का वैसे ही होगा। तो मैंने ये मैंने ये राउंड की शेप ले ली। ठीक है, ये मेरा आ गया ऊपर से और यहां से मैंने फ्रंट आर्म होल की शेप ले ली। इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 इंच थी तो मैंने यहां से 5 इंच पर एक मेजरमेंट ले लेती हूँ, ये 5 इंच। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। ये बन गई हमारी स्लीव।
अब इसको ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। हमारे यहाँ पर नीचे इतना कपड़ा बचा था तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अंडरआर्म के नीचे इतना कपड़ा आएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने 3 इंच की ही स्लीव बनानी है, तो 3 इंच तो हम डाउन कर रहे हैं, तो 3 इंच पे मैं स्लीव कैसे बनाऊंगी, क्योंकि यहीं पर मेरे को फोल्ड करना पड़ेगा और यहीं से मेरी मेन मार्किंग आएगी फिटिंग की, मोहरी की भी, और यहीं से फिर मैं ये डाउन की भी मार्किंग दूंगी। तो उस केस में हमने क्या करना है, 5 इंच तो सिंपल आ गया क्योंकि इसमें कपड़ा बच रहा था। अब 3 इंच में क्या करेंगे, देखिए पहले मैं यहां से 3 इंच डाउन आती हूं, ये 3 इंच डाउन आई मैं इस तरह से। यहां से आपने सेम वही मार्किंग कर लेनी है 8 इंच और 1.5 इंच की, ओके। और यहां से आपने वही शेप दे देनी है, आर्म होल की जैसी शेप आती है ना, ये आ गई। यहां से मेरा थोड़ा सा उल्टा सा हाथ पड़ रहा है, बट चलिए शेप तो आपको समझाने के लिए ये आ गई। अब हमने क्या करना है, कस्टमर की स्लीव्स कितनी थी, 3 इंच रेडी, तो आप कितना लेंगे, 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये 5 इंच, ठीक है, और ये आपका क्या था 3 इंच, इतना हो गया। जब भी आपका ऐसा हो कि जितना आप डाउन कर रहे हैं कस्टमर ने उतनी ही डिमांड मांगी हो स्लीव्स की, तो आपने क्या करना है, कितना था 3 इंच, तो आपने यहां से 3 इंच नहीं तो कम से कम 2.5 इंच, आधा इंच कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, आप उतना ही नीचे और आएंगे। तो मैं 3 इंच ही नीचे आ जाती हूँ, या 2.5 इंच आपने आना तो 2.5 इंच भी आ सकते हैं, ये आ गए। उसके बाद नीचे आपने कितना मार्जिन लिया था, 2 इंच का, क्योंकि 3 इंच की स्लीव 5 इंच हम कटिंग कर रहे हैं, तो यहां पे भी सेम 3 इंच की स्लीव 2 इंच हमारा मार्जिन, क्लियर। अब ये 3 वाले को हमने इस 3 के साथ मिलाना है ऐसे, और ये वाले एक्स्ट्रा मार्जिन को इस मार्जिन के साथ हमने मिलाना है, ये हो गया। ये थोड़े से इन कलर, इसको ना थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि नीचे वाले पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी अभी ये वेरी शॉर्ट स्लीव चल रही है जो तिरछी, तो ये लाइन हमने तिरछी लगानी है। अब ये लाइन हमने तिरछी क्यों लगाई, क्योंकि अगर मैं 3 इंच यहीं पे सिलाई करती तो वो जो आने था ना, सिलाई आनी थी, नीचे कपड़ा नहीं बचना था, और वो जैसे हम स्लीवलेस कुर्ती पहनते हैं नीचे से हमारी अंडर आर्म्स दिखती हैं, तो उस टाइप से रखना होना था, ठीक है, स्टिचिंग के लिए मार्जिन ही नहीं बचना था। बट हमें चाहिए कि कस्टमर कह रहा है नीचे कपड़ा भी चाहिए मुझे थोड़ा सा, तो इसीलिए हमने ये चीज इतनी की है। 3 इंच जितना आपने डाउन किया है 3 इंच, या उससे आधा कम कर लीजिए 2.5 इंच, आप उतना नीचे आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारी मोरी मान लीजिए 6 इंच होती, तो हमने ऐसे, अब तिरछा नहीं नापना है, ये चीज ध्यान रखनी है, 6 इंच हम ऐसे नापेंगे। 6 इंच कहां आ रहा है, पहले इस लाइन पर मार्क करेंगे 6 इंच, जहां पर भी आया, फिर हमने इस लाइन पर मार्क करना है 6 इंच, जहां पर भी आएगा, ये आया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो ये 1.5 इंच, यहां पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये वाले मार्क को हमने इन मार्क के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से, और इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपकी कटिंग होगी। तो जब आप इसको कट करेंगे ना, ये कुछ ऐसे दिखेगी, देखिए इस तरह से, यहां पे आपकी स्टिच आएगी, ये आपकी स्लीव की कटिंग इस तरह से। अब आपको देखने में ये तिरछा लग रहा है, बट क्या होगा जब आप स्लीव को इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, ये तो पेपर है, इसमें तो ओरेब आ नहीं रहा, जब इसको स्लीव को आप ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ये देखिए इस तरह से, मतलब प्रॉपर फोल्ड हो गया, ये इस साइड को जा रहा है कपड़ा, नीचे से स्लीव्स आपकी एकदम सीधी आ रही है, बट ये इधर को है, ये अब ओरेब में जा रहा है, पर जो ये ओरेब कपड़ा होगा, ये जब शोल्डर के साथ आप अटैच करोगे ना, ये प्रॉपर फिटिंग ले लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि जब आपने स्लीव्स पहनी है तो टेढ़ी हो रही है या तिरछी जा रही है, ठीक है।
तो आप इस तरह से प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर को नीचे अंडर आर्म्स के नीचे बाजू में कपड़ा भी मिल जाएगा, साथ में आपकी प्रॉपर जहां पर डाउन किया उतने पे स्लीव्स भी बन गई। ठीक है, आपकी फिटिंग की सिलाई भी एकदम सही तरीके से आ जाएगी। तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं लॉन्ग स्लीव्स की, शॉर्ट स्लीव की और वेरी शॉर्ट स्लीव की। ये मैंने बेसिक स्लीव्स सिखाई हैं। इसके बाद जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे बैटमैन स्लीव होती हैं, रेगन स्लीव्स हो जाती हैं, या हम पैम्पलम स्टाइल में जो पफ स्लीव्स बनाते हैं उस टाइप के, तो वो सब इसी से ही निकलेंगी। फ्लेयर वाली स्लीव्स आ जाएं या पाकिस्तानी स्लीव्स या अम्ब्रेला स्लीव, वो यहां से ही मेन शुरू होती है। तो बेस हमारा पहले स्लीव्स का पक्का होना जरूरी था। तो इस तरह से मैंने आपको स्लीव्स कटिंग बताई है। आप स्लीव्स की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्लीव्स को प्रॉपर वे में कट कीजिए। एक चीज और, एक डाउट आता है कि जब हम लोग, जैसे अभी मैंने इसमें फ्रंट की छटाई नहीं की है, ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि मैम हम यहां से कितना अंदर आए, ये एक डाउट आता है। तो आप आधा इंच या पौना इंच अंदर आ सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हम आते, आधा इंच या पौना इंच। अब फिर क्वेश्चन आएगा आधा इंच या पौना इंच, क्वेश्चन किस साइज पे आधा इंच आए, किस साइज पे पौना इंच आए। अगर आपको डाउट आता है इसमें, वैसे तो आप आधा इंच अंदर आइए और शेप दे दीजिए, बट अगर आपको है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ, तो आप क्या करोगे, जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रंट क्रॉस इस तरह से लेते हैं ना, फ्रंट क्रॉस तो चेस्ट के हिसाब से लेते हैं, आधा इंच लेंगे, कभी कभी पौना इंच लेते हैं। तो जितना आपने फ्रंट क्रॉस बाजू में कुर्ती में कटिंग करते वक्त लिया होगा, उतना आप यहां से ले लीजिए। ठीक है, अगर आपका जैसे साइज बहुत बड़ा आ जाता है तो आप पौना इंच भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, जितना चेस्ट का साइज छोटा होगा आपको ये स्लीव्स की ये वाली शेप आपको कम देनी पड़ेगी। ओके, तो मैक्सिमम आप 2.5 रखिए या 0.75 रखिए। ओके, 7.5 कब, जब आपने फ्रंट क्रॉस में 7.5 दिया तो यहां 7.5 दे दीजिए, जब इसमें आधा दिया तो यहां पे भी आधा दे दीजिए। क्लियर है इतना? आई होप आपको आज की स्लीव्स कटिंग की वीडियो प्रॉपर वे में समझ आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।